नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 10th क्लास के राजस्थान जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 से संबंधित सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर भी जरूर करिएगा। इस चैप्टर का नाम है स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम, और रीट में इस चैप्टर से 100% चांसेज है कि क्वेश्चन बने, तो ईमानदारी के साथ सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं और हो सके तो सारे प्रश्न कहीं पर उतार दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? 2, 4, 6 या फिर 8? देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान के कुल 6 दुर्गों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये 6 दुर्ग कौन कौन से हैं? आमेर दुर्ग, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि मेहरानगढ़ शामिल नहीं है। तो इन 6 दुर्गों के नाम आप ध्यान रखिएगा। और कब शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? तो जून 2013 को। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, एरण दुर्ग या फिर पारिद दुर्ग। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में फोर्थ, पारिद दुर्ग कहते हैं जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट दुर्ग होते हैं मैंने यहाँ पर लिख लिए, इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। उदुक दुर्ग क्या होता है? ऐसा दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हो। वन दुर्ग यानी सघन बीहड़ वन से बना हुआ दुर्ग। एरन दुर्ग क्या होता है? जिसके मार्ग खाई, कांटों व पत्थरों से दुर्गम हो। पारिक दुर्ग क्या है? जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाइयां हो। और सहाय दुर्ग होता है सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोगों का निवास स्थान। तो ये इंपॉर्टेंट सारे प्रकार है दुर्गों के, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा गिरि दुर्ग भी होता है जो पर्वतों पर बने होते हैं दुर्ग, उन्हें कहते हैं गिरि दुर्ग। दानवन दुर्ग उन्हें कहते हैं जिनके चारों ओर रेत हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस ग्रंथ के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था? तो इस ग्रंथ का नाम क्या है? इस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। ये आप ध्यान रखिएगा फैक्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर खिजराबाद किया था, चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का किला मैसा के पठार पर स्थित है। और चित्तौड़गढ़ में टोटल 3 साके हुए थे। कब कब? 1303 में, 1534 में और 1567 में। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामासा की हवेली, श्रृंगार चवरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ स्वामी मंदिर, सोमदेव मंदिर, विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बदल के महल, चित्रांग मोरी तालाब तथा जैन कीर्ति स्तंभ किस, यहाँ पर एक किला है, किस किले में स्थित है? देखिए जितने भी यहाँ पर ये दे रखे हैं ये सभी स्थित हैं चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। जितने भी देखिए फैक्ट दे रखे हैं सभी आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। आपसे केवल ये पूछ सकते हैं कि नवलखा भंडार कहाँ पर है या फिर तुलजा माता का मंदिर किस किले में है। तो जितने भी यहाँ पर फैक्ट दे रखे हैं ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। बुक के अंतर्गत जितने भी फैक्ट दे रखे थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रख लिए हैं। आगे चलते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना एस्टस्कन दुर्ग से की है? तो देखिए इस दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और दे रखे हैं। इसे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी माना जाता है। इसका जो परकोटा है वो है 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कुंभलगढ़ के बारे में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राणा कुंभा के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे चलते हैं। जालीबाग बावड़ी, कुंभ स्वामी, विष्णु मंदिर, झालीरानी का मालिया, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी आदि स्मारक किस दुर्ग में बने हुए हैं? देखिए जितने भी यहाँ पर ये फैक्ट दे रखे हैं ये सभी कहाँ पर है? ये सभी है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत।
आप कंठस्थ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जालिपा बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, जाली रानी का माल्या, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी, ये सभी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत हैं। इसके अलावा देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत राज्याभिषेक हुआ था उदय सिंह का। राणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत होता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में ऊंचाई पर एक स्थान है कटारगढ़, जिसको राणा कुंभा का निवास स्थान माना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। आगे चलते हैं। हमीर महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित हैं? देखिए जितनी भी यहाँ पर इमारतें दे रखी हैं ये सब भी स्थित है रणथंभौर के दुर्ग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। रणथंभौर का निर्माता माना जाता है रणथान देव चौहान। ये आप ध्यान रखिएगा। 1301 में यहाँ पर साका होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और किसके नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया किया जाता है? तो हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में। इसके अलावा जो ये रणथंभौर का दुर्ग है ये विशेषता रखता है गिरी और वन दुर्ग की। तो ये आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। अबुल फजल ने इस दुर्ग को बख्तरबंद कहा था। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 954 ईस्वी में किसने सिवाना दुर्ग की स्थापना की? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 954 ईस्वी में सिवाना दुर्ग की स्थापना की गई थी वीर नारायण पवार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है सिवाना। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर, गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो बूंदी में तारागढ़ है, तारागढ़ दुर्ग, उसमें स्थित है ये सारी इमारतें। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर, गर्भ गुंजन तोप। तो इन सभी फैक्टर के बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा सुदर्शनगढ़ का निर्माण करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। सुदर्शनगढ़ किले का दूसरा नाम क्या है? नाहरगढ़। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। देखिए ये फैक्ट कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तारागढ़ अजमेर को विलियम बेंटिंक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। तारागढ़ जो अजमेर में है इसमें टोटल 14 बुर्ज हैं और इसका निर्माता कौन है? अजयपाल। इसे गढ़ बीटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मेहरानगढ़ का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, लाल बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग का। इसकी स्थापना 1459 ईस्वी में रावजोधा के द्वारा की गई थी। इसे मयूर ध्वजगढ़ या फिर गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। इसके अलावा महाराजा मानसिंह के द्वारा यहाँ पर पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पर कुछ तोपें रखी हुई है, किलकिला, शंभुबाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली। तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। चामुंडा माता मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, आनंद गण मंदिर, तखत विलास, चौखेला महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी किस किले में स्थित हैं? देखिए जितने भी यहाँ पर ये दे रखे हैं ये सभी स्थित है मेहरानगढ़ के किले के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। चूरू किले का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने कब करवाया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा 1739 में चूरू किले का निर्माण करवाया गया था ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। और 1857 ईस्वी में के विद्रोह में ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और इसी युद्ध के कारण बाद में जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने बीकानेर के शासक को कहा था कि चूरू पर अटैक करे। तो बीकानेर के शासक ने चूरू पर अटैक किया था।
तो चुरू पर अटैक जब किया तो फिर चुरू के किले से बाद में चांदी के गोले दागे गए थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अकबर ने 1570 में किस विजय की उपलब्धि में अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा गुजरात विजय की उपलक्ष्य में 1570 में अकबर ने अजमेर में दुर्ग बनवाया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं इस दुर्ग को। इसे अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना इसी दुर्ग के अंतर्गत बनवाई गई थी। बाद में सर टॉमस रो मिला था जहांगीर से इसी दुर्ग के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा ये फैक्ट। और 1801 में अंग्रेजों ने इसे अपना शस्त्रागार बना लिया था। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा मैगजीन दुर्ग या फिर दौलत खाना के बारे में। आगे चलते हैं। महाराजा राय सिंह ने 1589 में लालगढ़ दुर्ग का निर्माण कहां पर करवाया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3। लालगढ़ दुर्ग का निर्माण 1589 ईस्वी में महाराजा राय सिंह के द्वारा करवाया गया था बीकानेर के अंतर्गत। ये आप ध्यान रखिएगा। इसे जूनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंतर्गत दरवाजे पर जयमल और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां भी स्थापित की गई है इस किले के अंतर्गत, जूनागढ़ किले के अंतर्गत। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज और विक्रम विलास आदि किस दुर्ग में स्थित हैं? देखिए जितने भी यहाँ पर ये इमारतें दे रखी है ये सभी स्थित है जूनागढ़ दुर्ग के अंतर्गत, बीकानेर के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अनूप महल। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भैंसरोडगढ़ का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा चंबल और बामनी नदियों के किनारे पर स्थित है भैंसरोडगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसे राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं। गागरोन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड परमाणु ने गागरोन के दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो गागरोन का दुर्ग है ये काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 1423 ईस्वी में अचलदास खिची मांडू के सुल्तान हुसैन शाह से लड़ते हुए मारे गए थे। तो गागरोन का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1423 ईस्वी में। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बाद में 1444 में दूसरा शाखा होता है गागरोन के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। संत पिपा की छतरी, सूफी संत मिट्टे शाह की दरगाह तथा औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 गागरोन दुर्ग में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। संत पिंपा की छतरी, मिट्टे शाह की दरगाह और बुलंद दरवाजा जो कि औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था, ये सभी स्थित है गागरोन दुर्ग में। कौन सा दुर्ग विशाल पानी के टांकों के लिए जाना जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जयगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है? जयपुर में। ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जयबान इस दुर्ग के अंतर्गत। और इस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सूकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित किला कौन सा है? देखिए इस किले का नाम है जालोर का किला। इसे सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण प्रतिहार शासकों के द्वारा 8वीं सदी में करवाया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर तोपखाना मस्जिद है जो पहले परमार भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूर से देखने पर पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होने वाला किला कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर का किला दूर से देखने पर पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज जैसा प्रतीत होने वाला किला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा कि राव जसल के द्वारा 1155 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं। किस किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास स्थित हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर किले के अंतर्गत ये सभी स्थित हैं
रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास। आगे चलते हैं। महाराजा सूरजमल ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1733 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था महाराजा सूरजमल ने। ये आप ध्यान रखिएगा। लोहागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु निर्मित दरवाजा है, जिसे जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली से विजय करके लाए थे। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किले के चारों ओर गहरी खाई है, जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। तो ये फैक्ट भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 ईस्वी में 5 बार लोहागढ़ पर आक्रमण किया था, लेकिन एक में भी वो सफल नहीं हुआ था। तो जितने भी फैक्ट यहाँ पर दे रखे इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोटी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर किस दुर्ग में स्थित हैं? देखिए ये सभी स्थित हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, लोहागढ़ के अंतर्गत, लोहागढ़ भरतपुर। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा नीचे 2 और इम्पोर्टेंट दुर्ग दे रखे हैं। बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? सिरोही में। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है सीकर में। तो इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर होगा किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है। किस जिले में? बाड़मेर के अंतर्गत। आप ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अलवर जिले के अंतर्गत स्थित है पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर। आप ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मंदिर स्थापत्य शैली भूमिज का राजस्थान में सबसे पुराना मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर है। यह किस जिले में है? तो सेवाड़ी का जो जैन मंदिर है ये स्थित है पाली जिले के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये भूमिज शैली का राजस्थान में स्थित सबसे पुराना मंदिर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा कैलाशपुरी में स्थित है एकलिंग जी का मंदिर। कैलाशपुरी उदयपुर के अंतर्गत है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। और इसका वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया? महाराणा रायमल के द्वारा। और जो ये एकलिंग जी का मंदिर है, इस मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर की एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा स्थित है। तो ये भी फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। और मेवाड़ राजघराने के कुल देवता हैं एकलिंग जी। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जितने भी मेवाड़ के शासक हुए ये अपने आप को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। केराडू के मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? देखिए करेक्ट आंसर होगा केराडू के मंदिर कुल 5 मंदिरों का समूह है। और सबसे सुंदर मंदिर इसमें कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। ये आप ध्यान रखिएगा। किराडू के मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। बाड़मेर के हातमा गांव के समीप एक रेलवे स्टेशन है। खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है किराडू के मंदिर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कछवाहा शासक मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था? देखिए ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार के एग्जाम में आ चुका है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, आमेर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इस मंदिर में प्रतिष्ठित जो काले पत्थर की भगवान कृष्ण की मूर्ति है, ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा चित्तौड़ में करती थी। बाद में मानसिंह चित्तौड़ से इस मूर्ति को लेके आ गए थे और आमेर में इसकी स्थापना की थी। तो ये आप सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का मंदिर देलवाड़ा में 1031 ईस्वी में किसने बनवाया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विमल शाह ने बनवाया था देलवाड़ा में ऋषभ देव जी का मंदिर 1031 ईस्वी में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देलवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही जिले में। और जो ये मंदिर है ऋषभ देव जी का, इसको विमल शाही मंदिर भी कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी का मंदिर देलवाड़ा में 1230 ईस्वी में किसने बनवाया था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ जी का मंदिर
देलवाड़ा में 1230 में बनवाया था वास्तुपाल और तेजपाल ने। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और इस मंदिर को लूणवसाई मंदिर कहते हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। 11वीं शताब्दी में आबानेरी के हर्षद माता के मंदिर को किसने नष्ट किया? देखिए करेक्ट आंसर होगा महमूद गजनवी ने नष्ट कर दिया था आबानेरी के हर्षद माता के मंदिर को 11वीं शताब्दी में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। शिव मंदिर जो कि बांडोली चित्तौड़गढ़ में का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा हूण शासक मिहिर कुल ने निर्माण करवाया था शिव मंदिर जो कि बांडोली चित्तौड़गढ़ में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 12 जिले के रामगढ़ में स्थित बंडदेवरा का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड मलय वर्मा के द्वारा निर्माण करवाया गया था। जो 12 के रामगढ़ में स्थित शिवजी भगवान का मंदिर है बंडदेवरा का शिव मंदिर इसका। तो ये आप ध्यान रखिएगा। खंभों का अजयबघर किसे कहते हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा खंभों का अजयबघर कहा जाता है जैन मंदिर रणकपुर को। किस जिले में? पाली जिले के अंतर्गत। आप ये ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण कुंभा के समय करवाया गया था धर्णक शाह के द्वारा 1439 ईस्वी के अंतर्गत। और प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है रणकपुर के जैन मंदिर। आप ये ध्यान रखिएगा। और इसको खंभों का अजयबघर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कुल 1444 खंभे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सचिया माता का मंदिर कहाँ पर है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ओसिया में स्थित है सचिया माता का मंदिर जोधपुर में, जो कि गुज्जर प्रतिहार कला का प्रमुख केंद्र है। ध्यान रखिएगा आप। ओसिया में हरिहर मंदिर व सूर्य मंदिर, इसके अलावा ओसिया में ही कुछ जैन मंदिर है, महावीर जी का मंदिर और कुछ शाक्त मंदिर है, पीपला माता का मंदिर और सचिया माता का मंदिर। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि सभी फैक्ट बुक के अंतर्गत दे रखे हैं। आगे चलते हैं। 1026 ईस्वी में सांस बहु मंदिर जो कि नागदा उदयपुर में है का निर्माण किसने करवाया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड श्रीधर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं। प्रीतम निवास महल, जग निवास महल, कर्ण सिंह का जग मंदिर, अमर सिंह का महल आदि किस जिले में है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ उदयपुर जिले के अंतर्गत। इसमें देखिए जो जग निवास महल है और प्रीतम निवास महल है ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा और जग मंदिर के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल और रंग महल किस जिले में है? देखिए सभी स्थित है बीकानेर के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और एक फैक्ट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि फूल महल कहाँ पर है? जोधपुर में। निम्न में से कौन सी हवेली जैसलमेर में नहीं है? सालम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, पटवो की हवेली, बच्छावतों की हवेली। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बच्छावतों की हवेली बीकानेर के अंतर्गत है, ना कि जैसलमेर के अंतर्गत। और इस बच्छावतों की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कर्ण सिंह बच्छावत के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी जितनी भी ये हवेली दे रखी है ये जैसलमेर में है। मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया की हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? देखिए तीनों हवेलियां स्थित हैं बीकानेर के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए जो बीकानेर की हवेलियां हैं ये किस पत्थर से बनी हुई है? लाल पत्थर से। तो ये भी फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। रूप निवास, भगत, जालान, पोदार और भगेरिया की हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नवलगढ़ झुंझुनू की ये सभी हवेलियां प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और भी हैं, इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। बिसव झुंझुनू की हवेली है, कुछ हवेलियां हैं। नाथुराम पोद्दार की हवेलियां, सेठ जय दयाल केठिया और सीताराम सिंगतिया की हवेलियां, ये सभी कहाँ की है? बिसव झुंझुनू की। ढूंढलोद झुंझुनू की है, सेठ लालचंद गोयनका की हवेलियां। और मुकुंदगढ़ झुंझुनू की हवेलियां हैं, सेठ राधाकृष्ण की हवेलियां और केसर देव कानेड़िया की हवेलियां। तो ये जितनी भी हवेलियां दे रखी हैं इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। सभी बुक के अंतर्गत मेंशन है, तो मैंने सभी आपके सामने ये रख ली हैं। अगर आप बार बार इनका रिवीजन करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है?
करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, महनसर झुंझुनू में स्थित है सोने चांदी की हवेलियाँ। इसके अलावा कुछ और हवेलियाँ हैं। बगड़िया की हवेलियाँ ये कहाँ पर है? चिड़ावा झुंझुनू में। पंसरी की हवेली है श्री माधोपुर सिक्कर में। और चार चौक की हवेली और चैतराम की हवेली ये स्थित है लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ पर है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ताराचंद रुइया की हवेलियां स्थित है रामगढ़ सिक्कर में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिएगा कि गौरीलाल बियनी की हवेली कहाँ पर है? सिक्कर में है। नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सिक्कर में। मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली ये सभी स्थित हैं चूरू जिले में। तो ये जितने भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट लिखे इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी हवेली जोधपुर में नहीं है? बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, अरा की हवेली या फिर नाटाणियों की हवेली? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, नाटाणियों की हवेली जयपुर में है ना कि जोधपुर में। बाकी जितनी भी हवेलियां हैं ये सभी स्थित हैं जोधपुर में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुनहरी कोठी टोंक जिला, बागोर की हवेलियां उदयपुर, रत्नाकर पुंडरिक की हवेली जयपुर, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली अलवर। देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर फोर्थ, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली अलवर में ना होकर ये कहाँ पर है? ये है जयपुर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी फैक्ट है ये सही सुमेलित है, इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। छत्र विलास बाग की छतरियां किस जिले में स्थित हैं? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार का एग्जाम आया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोटा में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मूसी रानी की छतरी और फतेह गुंबद अलवर, गोपाल सिंह की छतरी करौली, 84 खंभों की छतरी अलवर, सेठों की छतरी रामगढ़, राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 84 खंभों की छतरी। ये अलवर में नहीं है, तो ये कहाँ पर है? ये है बूंदी में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी फैक्ट है ये सभी सही सुमेलित हैं, तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ईश्वर सिंह की छतरी गैटोर, जसवंत थड़ा जोधपुर, पालीवालों की छतरिया जैसलमेर या फिर सभी? देखिए तीनों सही सुमेलित है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सभी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर, दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़गढ़, मिठे शाह की दरगाह पाली, शक्कर पीर बाबा की दरगाह नरहड़ झुंझुनू। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए जितने भी यहाँ पर ये दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये सभी सही है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मिठे शाह की दरगाह ये है घाघरोन में, घाघरोन का जो किला है वहां पर, ना कि पाली के अंतर्गत। तो यही हमारा सही आंसर है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब्दुल पीर की मजार भगवानपुरा बांसवाड़ा, मीरा साहब की दरगाह बूंदी, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर, अब्दुल्ला खान का मकबरा अजमेर, कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये दे रखे युग्म सभी सही सुमेलित हैं। तो ये चार फैक्ट हैं, यहाँ पर चार क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं, सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में है? देखिए करेक्ट आंसर होगा त्रिमुखी बावड़ी ये स्थित है उदयपुर में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा राज सिंह की पत्नी रामरसदे के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। महारावल आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने डूंगरपुर में किस बावड़ी का निर्माण करवाया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नौलखा बावड़ी का। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी ने कब करवाया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 1699 में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 में हुआ था, जो कि बूंदी के अंतर्गत है, और इसका निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी ने करवाया था। आगे चलते हैं। गैब सागर जेल
किस जिले में है? देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, डूंगरपुर में है गैब सागर जेल। तो इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब आपको लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है रावणत्ता, पुंगी, कांवड़ या फिर सहनाई। आपको जो भी इसका सही आंसर लगे कमेंट सेक्शन में आपको लिख के जरूर बताना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर ना भी आता हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, प्रयास करना जरूरी है। और आप में से जो भी आरबीएससी की सारी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं, क्लास 6 की, इसके अलावा आरबीएससी क्लास 7th, इसके अलावा 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, इसके अलावा एनसीईआरटी राजस्थान जीके क्लास 6, क्लास 7th, क्लास 8। और जो भी हम ये आरबीएससी की पुस्तक ले रहे हैं ये आरबीएससी की है, ना कि एनसीईआरटी की, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो अभी हम इस पर चल रहे हैं। टोटल 6 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और ये सभी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं 399 रुपये के अंतर्गत। आपको केवल एक बार पेमेंट करना है। किसी भी ऐप से आप कर सकते हैं, गूगल पे से, फ़ोन पे से या फिर पेटीएम से। नंबर यहाँ पर हमारा दे रखे हैं 9680292036, या फिर आप इस यूपीआई आईडी पर भी कर सकते हैं। और आप इस क्यूआर कोड का भी यूज कर सकते हैं पेमेंट के लिए। पेमेंट होने के बाद में आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज सेंड करें, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए आज आपने इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस जरूर देखे होंगे, तभी आप यहाँ तक आए हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा मैटर कैसा है। और ये मैटर इतना इंपॉर्टेंट है, आप रीट का एग्जाम होने के बाद में सच में मुझे याद करोगे। अगर आप बार बार इनका रिविजन करोगे आपका सबसे बेस्ट स्कोर होगा रीट एग्जाम में। 45+ का तो हम नॉर्मल बोल रहे हैं, लेकिन आप अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। लेकिन बशर्त यही है कि अगर आप समय रहते इनका यूज लो। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बाद में लेने की सोच रहे हैं वो काफ़ी गलती कर रहे हैं। देखिए जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट नज़दीक आएगी पेमेंट की फ़ीस भी बढ़ सकती है। अगर नहीं बढ़ेगी तो 399 तो फिक्स है, लेकिन इसमें केवल आपको एक चीज़ का घाटा होगा, वो है समय का। मेन यही जो घाटा है वो सबसे खराब है, समय का घाटा आपको ज़रूर होगा। मैं आपको अभी इसीलिए लेने का बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास समय है। जितनी अधिक बार आपका रिवीजन होगा वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि काफ़ी अधिक स्टूडेंट मुझसे ले चुके हैं तो उनका रिवीजन कितनी बार होगा आप सोच सकते हैं। तो आप भी अब ले लीजिए और बार बार इनका रिवीजन करिए। रीट के एग्जाम तक आपका काफ़ी अधिक बार रिवीजन हो चुका होगा। और रिवीजन ही ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छे से अच्छा स्कोर दिलवाएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। वीडियो बनाने में काफ़ी अधिक समय लगता है और उससे भी अधिक समय पीडीएफ को रेडी करने में लगता है। तो आपका एक लाइक हमें काफ़ी अधिक मोटिवेट करता है इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।